हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 6.1 एक्सरसाइज 9 का लाइंस एंड एंगल्स। 6.1 में जो चीज़ है वो स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। देखिए हम करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये एंगल जो है ये AOC है और ये BOE है। इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? एंगल ए ये सिंस AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB स्ट्रेट लाइन है, सिंस AB इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये तीनों मिला के बनेंगे 180 डिग्री। हम इसको कह सकते हैं एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेड़ भी कह देते हैं। दिस इम्प्लाइज, देखिए AOC प्लस BOE, ये दिया हुआ हमें AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। दिस इम्प्लाइज एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब आपसे क्या मांगा गया है? रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, BOE भी पूछा गया है, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं हम। अब हमें एंगल BOD 40 डिग्री की बना। BOD कहाँ पड़ता है? यहाँ पे, ये 40 डिग्री है, तो इसका मतलब ये CD लाइन के ऊपर है। सिंस CD इज ए स्ट्रेट लाइन, CD इज ए स्ट्रेट लाइन, CD एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE, AOC नहीं आएगा क्योंकि BD पे AOC नहीं है। ये देखेंगे हम यहाँ से एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये तीनों ही एंगल को सम मिला के 180 डिग्री बनेगा। रीजन सेम है, एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। COE हमारे पास 110 आया था अभी पीछे, प्लस BOE हमें गिवन है, BOD 40 गिवन है, प्लस एंगल BOE प्लस BOD 40 डिग्री गिवन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल BOE इज इक्वल टू 150 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। एक एंगल और उसका रिफ्लेक्स जो है मिला के 360 होता है। 110 प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस implies reflex
एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो देखो हमारे पास रेफ्लेक्स एंगल भी निकल गया, हमारे पास एंगल बी ओ ई भी निकल गया, और हमारे पास एंगल सी ओ ई भी निकल गया। ठीक है, चलिए गुड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सा हम इसमें टाइम लगा लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में। कहता है इस फिगर में एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, एंड एम एन और एम एन, ये दो एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। तो ये जो दो एंगल हैं ए और बी, इनका रेशियो है 2:3। हमें सी एंगल फाइंड करना है। वेरी सिंपल, सिंस एक्स वाई इज a straight line, therefore angle XOY is equal to 180 degree. This implies angle POX या XOP प्लस एंगल POY is equal to 180 डिग्री। POY हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। This implies XOP plus 90 degree is equal to 180 degree. This implies angle XOP is equal to 190 degree. अब हम ध्यान से देखें तो XOP जो है वो A और B में डिवाइडेड है, यहाँ कर लेते हैं। This implies A plus B is equal to 90 degree. Let A is equal to 2R, therefore B is equal to 3R। 2:3 की रेशो दी है ना इनकी, तो this implies 2R plus 3R is equal to 90 degree. This implies 5R is equal to 90 degree. This implies R is equal to 90.5 is equal to 18 degree. अब हम आगे चलते हैं। A is equal to 2 into 18 यानी कि 36 डिग्री। B is equal to 3 into 18 डिग्री is equal to 54 डिग्री। ठीक है जी। अब बड़ा सिंपल है कि सिंस MN is a straight line, therefore एंगल ये B plus C is equal to 180 डिग्री। This implies B कितना है हमारे पास 54 डिग्री प्लस C is equal to 180 डिग्री। This implies C जो हमसे पूछा गया था वो आ गया 180 माइनस 54 is equal to 126 डिग्री। टू ठीक से बना देते हैं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। वन 126। समझ में आया? क्लियर है? समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। ठीक।